नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज। मेरी एक दोस्त है जिसे किताब पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे भी है, लेकिन इसमें उसको ज़्यादा दिलचस्पी है। इसी को देखते हुए मैंने अपनी दोस्त से एक किताब उधार ली जिसका शीर्षक है निर्मला और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मेरी दोस्त का कहना था कि इस किताब को पढ़कर तुम्हें महिलाओं की उन समस्याओं और समाज में झेले गए बर्डन के बारे में पता चलेगा जिसका कभी व्याख्यान ही नहीं किया गया। सबसे पहले बता दूं कि प्रेमचंद के उपन्यास आज भी पाठकों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के जरिए समाज में फैली कई बुराइयों को उजागर किया है। वहीं उनकी इस खास पेशकश निर्मला में उन्होंने लालच, वासना, भय, धोखाधड़ी और प्यार और चिंता जैसे लगभग हर मानवीय भावनाओं को कवर किया है। निर्मला उपन्यास की कहानी क्या है, इसके मुख्य किरदार कौन कौन से हैं और आखिरकार क्यों पाठकों को यह उपन्यास पढ़ना चाहिए, आइए चर्चा करते हैं। इस उपन्यास के मुख्य पात्र निर्मला नाम के एक 15 साल की एक युवा लड़की है जो कि बनारस के एक प्रतिष्ठित वकील उदय भानुलाल की बड़ी बेटी थी। 15 साल की उम्र में ही निर्मला का रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन एक हमले के कारण उसके पिता की मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर वर पक्ष निर्मला से रिश्ता तोड़ देते हैं क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद उसकी मां कल्याणी दहेज देने में सक्षम नहीं थी। इस दौरान मजबूरी और लाचारी में 15 साल की निर्मला की शादी मुंशी तोताराम नाम के एक 35 साल के वकील के साथ कर दी जाती है, जिसके पहले से ही 3 बेटे थे और उसकी एक विधवा बहन भी साथ रहती थी। निर्मला को तोताराम के साथ बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। वह उनसे भागती फिरती क्योंकि अब तक ऐसी ही उम्र का एक आदमी उसका पिता था। तोताराम का बड़ा बेटा मानसाराम 16 साल का था। वह कभी कभी निर्मला को अंग्रेजी के 2-4 शब्द बता दिया करता था, जिसके चलते उसे समाज और अपने पति की गलत नजरों का शिकार होना पड़ा। निर्मला की जिंदगी में कई तरह के दुख शामिल हैं, लेकिन वह इसके लिए किसी से कोई शिकायत नहीं करती और अकेले ही उन परिस्थितियों से लड़ती है। वहीं उस दौर में जब महिलाओं को अपने निजी फैसले लेने का अधिकार नहीं था, तब निर्मला तलाक का रास्ता चुनती है और अकेली ही अपनी बेटी के साथ जिंदगी जीती है। उपन्यास के अंत में कई प्रताड़ना और परिस्थितियों से गुजरते हुए आखिरकार निर्मला मौत की गहरी नींद में समा जाती है। हालांकि ये किताब साल 1927 में लिखी गई है, लेकिन दहेज प्रथा देश में आज भी वैसी ही है। अगर हम आज के भारतीय समाज की बात करें तो कई निर्मला ऐसी मिल जाएंगी जिन्हें समाज में बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और आज भी कई महिलाएं अनमेल विवाह और दहेज के कारण मौत का शिकार हो जाती हैं। अगर आप एक नारी की सहिष्णुता और सहनशीलता को जानना और समझना चाहते हैं तो एक बार निर्मला उपन्यास को जरूर पढ़ें। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरी दोस्त ने मुझे किताब रिकमेंड कर मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। धन्यवाद और देखते रहिए आजकल न्यूज।